जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार एवं निबंधकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत की विद्वता हासिल कर ली थी। ये हिमाचल के रहने वाले थे। जयपुर राजस्थान में 1883 में पंडित गुलेरी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने घर से ही संस्कृत, वेद, पुराण, पूजा पाठ एवं धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इस जीवनी में हम उनके इतिहास रचनाओं को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रारंभिक कथाकार थे। द्विवेदी युग के प्रथम कलात्मक कहानीकार माने जाते थे। अपना जन्म 1883 में जयपुर के पंडित शिवराम गुलेरी के यहाँ हुआ। इनके पिता श्री को जयपुर नरेश महाराजा राम सिंह उनकी विद्वानता से प्रभावित होकर गुलेल ग्राम से जयपुर ले आए। दोस्तों, इस प्रकार गुलेरी जी का संबंध राज पंडित घराने से रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की शिक्षा दीक्षा जयपुर में ही हुई। विद्वान पिता के विवेकवान पुत्र ने संस्कृत भाषा, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास का गहन अध्ययन किया। वे ख्यातनामा भाषा वैज्ञानिक भी थे और उक्त सभी विषयों पर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। दोस्तों, इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। जयपुर से समालोचक नामक पत्र भी प्रकाशित किया और वर्ष तक उसके संपादक रहे। आप श्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार, इतिहासकार तथा ज्योतिषाचार्य थे। इनकी भाषा शैली में व्यंग्य विनोद की प्रधानता दृष्टव्य है। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा बचपन से ही काफ़ी होनहार थे और बड़े होने के पश्चात उन्होंने जर्मन, फ्रेंच, मराठी, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और पाली भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया। इन्हें साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान और प्राचीन भारतीय इतिहास का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। साथ ही यह एक बहुत ही बेहतरीन ज्योतिष भी थी। पंडित होने के नाते बचपन से ही इनके घर में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत का पाठ होता था। साथ ही इन्हें भी पूजा पाठ में शामिल किया जाता था। इस प्रकार से 10 साल की उम्र होते होते ही उन्होंने भारत धर्म महामंडल के विद्वान के सामने संस्कृत में भाषण दिया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके अलावा यह 5 साल में ही अंग्रेजी में के टेलीग्राम को अच्छी तरह से पढ़ने लगे थे। इन्होंने जितने भी परीक्षा दी उसे फर्स्ट डिवीजन में पास किया। इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट की एग्जाम भी फर्स्ट श्रेणी में पास किया। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा भी इन्होंने हासिल की और कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने FA प्रथम श्रेणी में तथा प्रयागराज यूनिवर्सिटी से BA प्रथम श्रेणी में पास किया। दोस्तों, सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में इन्होंने विशेष तौर पर योगदान दिया। ये योगदान इन्होंने गुलेरी का अध्ययन करने के दरमियान दिया था। इसके अलावा इन्होंने साल 1902 से हर महीने आने वाली मासिक पत्रिका समालोचक के संपादक का काम भी संभाला। साथ ही यह थोड़े समय तक काशी के नगरी प्राचीनी सभा के संपादक मंडल में भी शामिल रहे। इसके अलावा इनके द्वारा पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादक किया गया तथा इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा को सभापति के पद को भी संभाला। अजमेर के मेयो कॉलेज में इन्होंने साल 1904 में टीचर के तौर पर काम करना प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद दिलवाया। साल 1906 में इन्होंने मेयो कॉलेज में संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के पद को ग्रहण किया। हालांकि इसी दरमियान इनके परिवार में विभिन्न लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई। यह सबसे अधिक प्रसिद्ध अपने निबंधों की वजह से हुए, इसलिए लोग इन्हें प्रसिद्ध निबंधकार कहते थे।
क्योंकि इनके द्वारा 90 से अधिक निबंध की रचना की गई थी। दोस्तों, साल 1903 में जब जयपुर से जैन वैद्य के जरिए समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था तो उसमें यह संपादक के तौर पर भी काम करने लगे और सही प्रकार से इन्होंने समालोचक पत्रिका में अपने निबंध और अपनी टिप्पणी लिखी। इनके द्वारा लिखे गए निबंध में मुख्य तौर पर इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी वस्तुएं होती थी। पंडित चंद्रधर शर्मा जी के द्वारा कुछ प्रमुख निबंध लिखे गए थे जिनके निम्नानुसार है। दोस्तों, शैक्षणिक की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मोरेसी, मोही कुत्था। पंडित चंद्रधर शर्मा जी के द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कविताओं के नाम निम्नानुसार है। एशिया की विजय दशमी, भारत की जय, वेनांक वन, आहित अग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना, कहानी संग्रह, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का काता। दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा जी ने साल 1915 में सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका में एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक उसने कहा था कि यह कहानी लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आई और अपनी इसी कहानी की वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हासिल हुई। दोस्तों, उसने कहा था कि कहानी हिंदी साहित्य की इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी थी और विषय वस्तु तथा शिल्प के नज़रिए से देखा जाए तो वर्तमान के समय में भी यह कहानी मिल्क का पत्थर मानी जाती है। दोस्तों, गुलेरी जी मुख्यतः निबंधकार एवं भाषा वैज्ञानिक थे जिस पर इन्होंने बहुमूल्य ग्रंथ लिखे। इनकी निबंध संकलन की प्रमुख उपलब्धि है कछुआ धर्म। साथ ही इन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानियाँ लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांता और उसने कहा था, जिससे वो हिंदी कहानी जगत में लोकप्रिय हो गई। दोस्तों, कहानीकार गुलेरी जी के ऐसे प्रथम कहानीकार हैं जिन्होंने हिंदी जगत में पाश्चात्य कहानी कला के आधार पर कहानियाँ लिखी। उसके कहा था कि हिंदी की प्रथम कलात्मक कहानी कहीं जा सकती है जिसमें सुगंधित कथानाचक, चरित्रानक वातावरण, चित्रण, भाषा, तकनीकी में नवीनतम तथा उद्देश्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। उसने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित सफल व सक्षम कहानी है। कहानी का नायक बचपन में अमृतसर के बाजार में किसी सिख बालिका से प्रभावित होकर बार बार कहता है कि तेरी कुदमाई अर्थात सगाई हो गई। उत्तर में कुछ दिनों तक वह धत कहकर भाग जाती है, किंतु एक दिन वह कहती है हो हाँ हो गई। तभी वह अबोध बालक अज्ञात कारणवश अशांत हो उठता है। रास्ते में कई लोगों को धकेलते हुए घर पहुंचता है। दोस्तों, गुलेरी ने कहानी व निबंध विधा में लेखन के अतिरिक्त संपादक, शिक्षण व इतिहासकार के रूप में भी कार्य किया। वे 1904 से 1922 तक विभिन्न संस्थानों में शिक्षण कार्य करवाते रहे। उन्हें इतिहास क्षेत्र में योगदान के लिए इतिहास दिवाकर सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडित मालवीय के आग्रह पर वे 11 फरवरी 1922 को काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी बने। भाषा शैली चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी रचनाएं वार्तालाप शैली में लिखी है। वे कहानी कथन के लहजे में पाठक को संबोधित करते हैं। उनके शब्द एवं वाक्य विन्यास में कहीं कहीं त्रुटियां स्वाभाविक है, क्योंकि वह दौर था जब खड़ी बोली अपने आरंभिक दौर में थी। वे अपने लेखन में संस्कृत के कुछ प्रचलित शब्दों एवं लोक भाषा के शब्दों को भी प्रयोग में लाए हैं। गुलेरी जी की कहानियाँ एवं निबंध रचनाओं में उदाहरण बहुलता देखने को मिलती है, जिससे तथ्य अधिक गहरा एवं भाव पाठक समझ पाते हैं। प्रत्येक संदर्भ में गुलेरी जी की भाषा शब्दवाली को छोड़कर आत्मीय एवं सजीव रही है। जो दोस्तों, चंद्रधर गुलेरी को हिंदी साहित्य के आज 2 कारणों से याद किया जाता है। एक उनका प्रकाश कार्य जो उन्होंने 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका का किया था।
उसके अतिरिक्त उनकी लोकप्रिय कहानी उसने कहा था, इनके कारण हिंदी जगत में कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुई है। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देहावसान मात्र 39 साल की आयु में ही पीलिया हो जाने के कारण 12 सितंबर 1922 को काशी में हो गया था। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।